देश की राजधानी दिल्ली के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर लंबे समय से चल रहा है। तकरीबन 4 महीने होने जा रहे हैं। उसके बावजूद भी हम शोषित वंचित वर्ग के लोगों की, जो लोग इस देश के अंदर साहू फूले पेरियार लले अम्बेडकर की विचारधारा को मानते और समझते हैं, उनकी आवाज को आज तक यहाँ पे जो है उनके मांग को अभी तक पूरा नहीं किया जा रहा है। सम्मानित साथियों, चाहती तो प्रोफेसर रितु भी मॉडर्न एजुकेशन पाने के बावजूद भी जो है चाहती तो यहाँ किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज कर सकती थी। मगर सम्मानित साथियों, ये बात सच है कि प्रोफेसर रितु उसी विचारधारा को समझती है जिस विचारधारा को हमारे महात्मा गौतम बुद्ध से लेकर फूले साहू पेरियार लले अम्बेडकर तक जो है मांगते और चलाते आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस देश के अंदर दो तरीके की पढ़ाई हुई है। भारत देश के आजाद होने के बाद इस देश में संविधान लागू होने के बाद शोषित वंचित वर्ग के लोगों ने बड़ी महारत हासिल की मॉडर्न एजुकेशन को पाने के लिए। मॉडर्न एजुकेशन जिससे बच्चा लेके चपरासी से लेकर ऐसी यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर से लेकर डीन तक बनता है, लेके चपरासी से लेकर IAS IPS बनता है, लेकर पार्षद से लेकर ग्राम प्रधान से लेकर राष्ट्रपति तक बनता है। तो वो मॉडर्न एजुकेशन, उस मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ इस देश के अंदर दूसरी पढ़ाई भी है, जिसको मेरे साथियों ने अभी बताया और भगत सिंह ने भी उसी पे जोर देते हुए बताया, जिसको सामाजिक पढ़ाई बताया गया है, जिसको साहू फूले पेरियार लले अम्बेडकर की मानवतावादी विचारधारा को बताया गया है। उस मानवता विचारधारा को कहीं न कहीं कमी हासिल करी है। जिस मॉडर्न एजुकेशन को पाके बहुत बड़ी तादाद के अंदर हमारे लोगों, अधिकारी कर्मचारी वर्ग के अंदर बड़ी भागीदारी निभाई है, मगर बड़ी भागीदारी निभाई जब समाज के ऊपर कोई बात आई तो कोई बोलने को तैयार नहीं हुआ। ये बात प्रोफेसर रितु जानती थी। इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ उस फूले साहू पेरियार लले अम्बेडकर का भी घोटा मार के जो है उसको पी रखा था। जब इस यूनिवर्सिटी के अंदर, जब देश के अंदर, जब देश की राजधानी के अंदर, जब कहीं भी दलित अन्याय अत्याचार शोषण उत्पीड़न होता था, महिलाओं के साथ कोई एट्रोसिटी होती थी, तो किसी न किसी माध्यम से उनकी आवाज उठाने का काम करती थी। और जब उनकी आवाज उठाने का काम करती थी, और यही बात यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे जो लोग हैं उनको ये बात बुरी लगती है। वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन को हमारे को इतना देना चाहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ लें और पढ़ के जो है सिर्फ और सिर्फ जो है शिक्षा को रोजगार पाने का माध्यम बना सकें, नौकरी पाके और अपने घर में टीवी और बीवी में जो है हम लोग मगन हो जाएं। मगर हम ठहरे अड़ियल किस्म के लोग, बहुत बढ़िया, हम ठहरे मान सम्मान स्वाभिमान को मानने वाले लोग, हम ठहरे इस देश में बुद्ध फूले साहू पेरियार लले अम्बेडकर की विचारधारा को कायम करने वाले लोग। हमसे ये बात 1 से लाख भी जो है हम इस बात से सहमत नहीं है कि देश की राजधानी दिल्ली में कोई गरीब का बच्चा पिट रहा हो, देश की राजधानी में शाहीन बाग जैसा आंदोलन चल रहा हो, देश की राजधानी में किसान का मेरे मजदूर जो है 13 महीने तक टेंट गाड़ के बैठे हो। उनके आंदोलनों में जाना हमारा उनका हिस्सा बनना हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि हमने पढ़ाई को सिर्फ और सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं ग्रहण किया था, क्योंकि हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने और उन तमाम मानवतावादी जो व्यवस्था के लोग थे, चाहे वो तमाम महात्मा ज्योतिबा फूले हो, चाहे साहू जी महाराज हो, चाहे माँ सावित्रीबाई फूले हो, चाहे माँ फातिमा शेख हो, उन्होंने शिक्षा को सिर्फ और सिर्फ हमको नौकरी पाने का साधन नहीं बताया था। उन्होंने बताया कि कमजोर के साथ खड़े होना भी तुम्हारा धर्म है, कमजोर के साथ कमजोर की आवाज बनाना, उसकी आवाज को और मजबूती से आगे बढ़ाना भी हमारा धर्म है। तो इस काम को हम लोग पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। उस काम को आज प्रोफेसर रितु कर रही हैं यहाँ पे। अगर प्रोफेसर रितु भी चाहती तो किसी न किसी तरह से कंप्रोमाइज करके अंदर और जो प्रोफेसर बैठे हैं और जो लोग फैकल्टीज बैठी हैं, जो इस आंदोलन में नहीं आ रहे हैं, जो यहाँ पे इकट्ठा नहीं होना चाहते हैं, प्रोफेसर रितु चाहती तो ये भी कर सकती थी। मगर ये ठहरी मान सम्मान स्वाभिमान के पुजारी, ये ठहरी उन तमाम बहुजन महापुरुषों के विचारों की पुजारी जो उनको मानती है और मान के और समझ के
अपने विचारों का आगे आदान प्रदान करती है। साथियों, ये कैसी विडंबना है कि जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो आज जो है बाहर बैठे हैं, उनका आंदोलन खत्म कर दिया गया, उनका सामान चुरा लिया गया, उनके कंबल, उनके बिस्तरे, उनके बिछोने, उनके कम जो जरूरी चीजें थी वो सब हटा दी गई। और ये कैसी प्रक्रिया है कि आज यूनिवर्सिटी के अंदर शाखा चल रही है। ये कैसी विचार है? एक तरफ वो विचार है जो इस देश को तोड़ना चाहता है, एक तरफ वो विचार है जो इस देश में मानव चाहता है, एक तरफ वो विचार है जो ऊंच नीच जात पात को स्थापित करना चाहता है, एक तरफ वो विचार है जो इस देश में यहाँ रुको ना, बाकी यहाँ रुको, मैं जाती हूँ यहाँ रुको, बाकी यहाँ रुको। अरे अभी संविधान जिंदा है देश में। मेरे साथ नहीं, ये सर है जो मना कर रहे हैं, धक्का मार रहे, खाना खाए धक्का मार रहा है। भाई साहब एक बात ध्यान रख लो, मैं आपको और आप लोग एकदम बहुत परेशान करते हो। बात करो ओनली, कोई बात नहीं करेगा। चलो बाकी पुलिस वाले ही बिगाड़ेंगे। चलो बात करने के लायक हूँ, मैं सक्षम हूँ, बाकी सारे चलो। भाई साहब मैम उनका नाम पूछ लो, उनका नाम पूछ लो और उनका रैंक पूछ लो। धन्यवाद। आराम से चलने दो ना, हम तो चला रहे हैं। नाम पूछो, कोई परेशानी थोड़ी होगी। धारा 144 लगी हुई है यहाँ पे, आराम से नहीं चलेगी, आराम से तो चल ही रहा था पहले भाई। अगर संघ शाखा में तो नहीं 44 लगा देते हो। चलो भाई रुको। बात वो है ना, मैं बैठी हूँ, आपका जो भी टेम्परामेंट है आप अपने ऑफिस में आपस में आर्टिकल 19 से काफी ऊपर है सर। हमें किसी भी साथी को जो यहाँ पे बैठ के स्टडी सर्कल चला रहे हैं आराम से, काम खत्म तो नहीं हुआ ना। मेंटेन। थैंक यू। चलो चलो चलो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तू संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं, तू संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय मेरिया जय भीम, जय भीम जय भीम। तो ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भगवान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा भगवान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। दिल्ली पुलिस डाउन डाउन, डाउन 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 दिल्ली पुलिस डाउन डाउन, डाउन 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 डाउन। बाकी के भगवान वो आ गया वहाँ नहीं चलेगा नहीं चलेगा, डोनेट करने गया था ये। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ये जो दहशत गर्दी है, ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है।